पश्चिम बंगाल चुनाव, भाजपा सत्ता में आई तो मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा, पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मछली को लेकर टीएमसी के द्वारा भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का पीएम ने गुरुवार को जवाब दिया। एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि माछ भात बंगालियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, अपने 15 साल के कार्यकाल में टीएमसी आपको रोज की मछली भी नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा, पिछले 11 सालों में भारत का मछली उत्पादन 2 गुना हो गया है। हालांकि बंगाल में तृणमूल सरकार की गलत हरकतों की वजह से मछली उत्पादन में असल में गिरावट आई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो न सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बल्कि राज्य के मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के हर स्तर के नेताओं तक तृणमूल के पदाधिकारी मछली और मांस खाने के मुद्दे पर नियमित तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हैं। असल में लगभग हर जनसभा में ममता बनर्जी को ये चेतावनी देते हुए सुना गया है कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो बंगाली लोगों की मछली और मांस तक पहुंच बहुत कम कर दी जाएगी। इस संदर्भ में तृणमूल नेताओं ने अक्सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का उदाहरण दिया है। इस बार प्रधानमंत्री ने इन दावों का जवाब दिया और इसके लिए उन्होंने खासतौर पर पूर्वी मेदिनीपुर की मिट्टी को चुना। दिन की रैली के दौरान तृणमूल पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल ही है जिसने बंगालियों को उनकी मछली से वंचित किया है। मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहाँ बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई।